गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर होते हैं, जितने भी दिखाई देते हैं, सारे प्योर हैं या नहीं, ये इस बात का हम स्टडी करेंगे। तो सब इस चैप्टर में हम जो देखेंगे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स यदि हैं तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की मेथड्स भी हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने की क्या क्या मेथड्स होती हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और एलॉयज क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम आते हैं कि आप जब मार्केट से साल्ट खरीदे, नमक लेके आते हैं या घी लेकर आते हैं, तो आपको साल्ट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि शुद्ध टाटा का नमक या जो भी नमक हो वो लिखा रहता है। लेकिन नमक वो शुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर नमक में आयोडीन मिली होती है। आयोडाइज्ड नमक यदि है तो फिर वो तो मिक्स हो गया, मिश्रण हो गया। तो लिखना अलग चीज होती है। प्योर घी है, जब प्योर कंपोनेंट कब कहलाएगा, जब उसमें सारे पार्टिकल्स एक ही कंपाउंड के हों या फिर एक ही एलिमेंट के हों। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम हैं जैसे वुड है, कोल है, मिल्क है, शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोप, सॉइल, रबर वगैरह। तो इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है। तो इस चीज वापस से यहाँ पर आके आप इसे फिर से हल करिएगा। तो अब हम यहाँ आते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरऑल देखें कि पूरी चीज़ें जितनी भी हैं हमारे आसपास, ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी पूरा यूनिवर्स में, दो प्रकार का सेपरेशन है। एक तो मैटर है और यदि मैटर नहीं है तो वो एनर्जी है। और एक बहुत अच्छी चीज़ बात है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ये हम बहुत बाद में आगे और भी इसको पढ़ेंगे। आइंस्टाइन थ्योरी है ये। तो अभी हम केवल यहाँ पर मैटर देखते हैं। मैटर को हम सब्सटेंस भी कहा। और सब्सटेंस या मैटर जो होता है वो दो टाइप का हुआ पहले, मेनली प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और फिर प्योर सब्सटेंस फर्दर टू टाइप्स का हो गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अब एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे इसकी पहले की क्लासेस में। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो यहाँ पर एक आपके एनसीईआरटी की बुक में कि ऐसा कॉर्नर दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ेंगे। ये मेमोराइज करने के लिए, आपके जीके बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहले इसको मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ सुनिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आज तक नोन है 100 हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। तो 92 तो नेचुरल है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स जो हैं आर्टिफिशियली मैन मेड बनाए गए हैं। अब दूसरा एक पॉइंट है याद करने का आपके लिए कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, यानी अधिकांश एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं। और 11 एलिमेंट्स आर गैशियस। 11 एलिमेंट्स यानी पूरे ओवरऑल जो 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इनमें 11 एलिमेंट्स कैसे हैं, गैशियस स्टेट में होते हैं।
2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं? एक तो मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। तो मरकरी जो होता है ये मेटल होता है, इसको भी और याद रखेंगे, मरकरी जो है मेटल है, ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। और ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन जो है ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो ये एक और क्वेश्चन बनता है, जीके के ही पूरे क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर सॉलिड, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गैसियस, फिर उसके बाद हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिक्विड, विच मेटल इज लिक्विड, विच नॉन मेटल इज लिक्विड। इसके अलावा एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम, ये नाम जो याद रखिएगा आप इनको अच्छे से, गैलियम एंड सीजियम, ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पिक्यूलर पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए, तो ये आपको जीके बढ़ाने के काम में भी आएंगे। तो अब आप एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी ली। एलिमेंट्स कौन कौन से आप नोन एलिमेंट्स आपके लिए हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत नाम है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनने मिलके क्या बना लिया? HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कंपाउंड है, ये क्या है? कंपाउंड है। अब हाइड्रोजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं? एटम्स। और कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं, यानी ये दो एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बना या एटम से मिलकर जो बड़ा पार्टिकल बना, उस सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम्स और मॉलिक्यूल, ये चीज आप डिफरेंस समझिए कि एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटम्स। और एलिमेंट्स आपस में जुड़कर जो कंपाउंड बनाते हैं तो उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड में अंतर हम देखेंगे, और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में भी अंतर देखेंगे। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर होता है? प्योर सब्सटेंस के में इंक्लूड है एलिमेंट भी और कंपाउंड भी, दोनों चीजें प्योर सब्सटेंस में आएंगी। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं इसको पार्टिकल्स। पार्टिकल्स सिंगल टाइप के होते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। जैसे प्योर सब्सटेंस में, अब आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। वाटर इटसेल्फ जो है वो प्योर सब्सटेंस है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। अब ये है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। यानी अब आप प्योर सब्सटेंस है H2O, यानी कि वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये होती है सेपरेट, बट विदाउट केमिकल प्रोसेस, ओनली फिजिकल प्रोसेसेस से इसको हम अलग नहीं कर सकते, इनके कंपोनेंट्स को। तो ये एक पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स।
और थर्ड पॉइंट है प्योर सब्सटेंस का कि प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं मिक्सचर से। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में कंपैरिजन में जो पहला पॉइंट यहाँ देखा था कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ देखिए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जैसे मिक्सचर है, मान लो हमने यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिए थे 2 प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि ये H2O वाटर का फॉर्मूला है और ये शुगर का। अब यहाँ पर हम वाटर और शुगर को मिक्स कर दें, वाटर प्लस शुगर, ठीक है। तो वाटर और शुगर शक्कर को जब हम मिलाएंगे तो उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। और इसको हम फिजिकल प्रोसेस यानी कि हीटिंग करते हैं, गर्म करेंगे तो वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा, और वेपर्स को यदि हम फिर से कलेक्ट करके और ठंडी कर लेते हैं, कूल कर ले, तो वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से, और शक्कर जो है वो बची रह जाएगी। तो इस तरह से इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये इसका बन जाएगा कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब इस मिक्सचर में कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, वाटर एंड शुगर। ऐसे कई सारे मिक्सचर्स हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर में देखेंगे, पर यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करिए कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे मान लो आप, जैसे कि वीट में कंकर होते हैं, जो मिट्टी आती है गेहूं में, तो उसको आप कैसे सेपरेट करते हैं, बीन कर पिकअप करके आप ना पिक्स उठाते हैं कंकरों के, और वीट जो होते हैं वो आपके साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट का कंपैरिजन देखें कि प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। जैसे कि वाटर है अकेला या शुगर अकेले, इसमें अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, इट्स सेल्फ प्रॉपर्टी होती है प्योर सब्सटेंस की। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो मिक्सचर बना उसमें दोनों कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आपने शरबत बनाया था वाटर और शुगर को मिला के, एक सॉल्यूशन बना लिया था, तो वाटर की लिक्विडनेस भी थी उसमें और शुगर का स्वीटनेस, दोनों चीज़ें थी उसमें। तो इस तरह से मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब यहाँ पर हम एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। ये हमने ऊपर भी देखा था। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। एलिमेंट्स एटम्स से ही बनते हैं, और एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ हम देखें कि ये जो है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल यहाँ आपने देखा ये, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बना हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से NaCl, आप लोग जानते हैं NaCl क्या होता है, सभी लोग जानते हैं NaCl से। चिंता में पड़ गए कि व्हाट इज NaCl। NaCl आप रोज यूज करते हैं भाई, साल्ट जो नमक आप खाते हैं ना वो NaCl होता है। तो अब तो नहीं भूलेंगे आप, है ना, NaCl को, ठीक है। तो इसी तरह से एक और कंपाउंड है अमोनिया। इसमें 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के, इन सब ने मिलकर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बना लिया है। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है, 1 एटम नाइट्रोजन और
3 एटम हाइड्रोजन। चलें, तो अब हम यहाँ पे हमने देखा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस देखा था। तो प्योर सब्सटेंस इंक्लूड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दोनों आ सकते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन अब ये डिफरेंस जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और उसको आईएमपी क्वेश्चन के रूप में भी आप डाल सकते हैं कि मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस चाहिए, ये पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ये फिर से रिपीटिशन होगा इन चीज़ों का, पर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मिक्सचर elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed। जब या तो दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं दोनों, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है या दोनों भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। यदि केवल मिक्स होते हैं तो उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एयर में आपने देखा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी गैसेस जो होती हैं एयर में मिक्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड सो मेनी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये गैसेस जब तक आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं तब तक ये मिक्सचर है। लेकिन अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस है मान लो, और ये आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया अगर इन्होंने, या और भी नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, ये यदि आपस में केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं तो ये जो बना ये कंपाउंड बन गया, ये एलिमेंट्स थे अलग अलग। इसी तरह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? एलिमेंट्स है दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इनके मिलने से क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स है, वाटर कंपाउंड है और ये दोनों अपने आप में एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जब केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तो कंपाउंड बनता है, और नहीं करते हैं तो वो आपस में यदि मिले हुए हैं तो मिक्सचर कहलाएंगे। अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का कंपोजिशन जैसे कि एयर में ही देखें कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन या किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। शुगर सॉल्यूशन में हम यदि शुगर ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो उसका कंपोजिशन बदल जाएगा। तो इस तरह से मिक्सचर का कंपोजिशन जो होता है वो वेरिएबल होता है ना। और कंपाउंड का कंपोजिशन जो होता है हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि H2O का फिर से एग्जांपल लूँ मैं कि H2O वाटर में हमेशा दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ही होगा। कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक एटम हाइड्रोजन ले लें और दो एटम ऑक्सीजन के ले लें, ये गलत होगा। इसमें बिल्कुल हमेशा फिक्स इसका कंपोजिशन होता है, जितना है वो H2O ही बनेगा। चलिए अब अगला है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये देखा था कि शुगर में शुगर की मिठास, यदि नमक का सॉल्यूशन है तो नमक का नमकीन टेस्ट सॉल्यूशन में आ जाता है। और कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें वो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज तो हट ही जाती हैं और नई प्रॉपर्टी आ जाती है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे अभी यहाँ फिर एग्जांपल ले लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है और H2O बनता है तो ये एक जीवनदायी लाइफ सेविंग वाटर बन जाता है। वाटर अपने आप में बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस सॉलिड वगैरह सब हम लोग
पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट है मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंस का। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। इसको हम और डिटेल में मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में देखेंगे। और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिन चीज़ों से कंपाउंड मिलकर बना होता है, उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं करते बल्कि केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से सेपरेट किया था। जैसे कि H2O वाटर है, इससे ऑक्सीजन यदि वापस से प्राप्त करनी हो तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो सकती हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पर इस पार्ट में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस इंक्लूड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उसके बाद मिक्सचर और कंपाउंड में भी डिफरेंस देखा। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये ट्रू है। इसके अलावा ये प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, मिक्सचर तो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड सही है और फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर ये वाला आएगा बी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करनी होगी तो इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो हमने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ता है। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें इसमें बताई जाती, क्वेश्चन बहुत। चलिए अब आगे देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। तो अब ये क्वेश्चन आपने फिर से देख लिया कि सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो एक सॉल्यूशन अगर आप बनाएंगे, जैसे ये शुगर सॉल्यूशन है, इसको जब आप अच्छे से मिक्स करते हैं तो शुगर का सॉल्यूशन आप चाहे ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, इसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा। इसलिए इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन यदि होता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। और मान लो आपने वाटर और ऑयल को मिक्स किया, तो अब देखो आप ऑयल अलग दिखाई दे रहा है इसमें और वाटर अलग। ये कितनी भी देर आप शेक करेंगे तो भी कभी वाटर के कहीं ऑयल के पार्टिकल्स कहीं बड़े कहीं छोटे और कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठा ऑयल दिखाई देगा, और ज़्यादा देर रखे रहेंगे तो ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। मीन्स हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और होमोजीनस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। ये आपने एग्जाम्पल देख लिया कि पूरे उसमें एक जैसा कंपोजिशन है। अब दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, यानी अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें अलग दिखाई दे रही थी, यहाँ पर शुगर और वाटर, लेकिन जब अच्छे से उसका मिक्सचर बन गया तो यहाँ कोई दो फेज नहीं दिखाई दे रही, ना सॉलिड अलग दिख रहा और ना लिक्विड अलग दिख रहा, पूरा एक हो गया, सेम हो गया। यानी होमोजीनस मिक्सचर जो होता है कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। और यहाँ देखिए ये ऑयल और वाटर में ये दोनों अलग अलग फेज दिखाई दे रही, ये ऑयल अलग दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है, इनकी डेंसिटी अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, और इधर हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट वगैरह। यहाँ देखिए एलॉयज, एलॉयज को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु।
मिश्र धातु मीन्स दो मेटल्स जो होती है उनको मिला के जो बनती है उसको बोलते हैं मिश्र धातु या एलॉय। तो यहाँ पर एक ब्रॉस, ये जो है ब्रॉस, ये आपने पीतल नाम सुना होगा, पीतल या ब्रॉस। ब्रॉस एक एलॉय है, मिश्र धातु है। और आपने इसके बर्तन देखे होंगे, आजकल ज़्यादा यूज में नहीं आते इसके बर्तन, लेकिन आपने भगवान की मूर्तियाँ देखी होंगी, वो मूर्तियाँ भी पीले कलर की जो मेटल होती है वो ब्रॉस की बनी हुई होती है या पीतल की। तो इसमें ब्रॉस में कौन कौन सी दो मेटल्स मिली होती हैं? इसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, वो बनता है ब्रॉस। तो एलॉयज भी एक प्रकार के क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। और वैसे हमने पढ़ा था कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, बट यहाँ एलॉयज में एक प्रकार का मतलब alloys cannot be separated into their component by physical method, but still an alloy is considered as mixture. यदि ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एलॉयज को मिक्सचर की कैटेगरी में डाला गया है। तो अब यहाँ पर हमने एलॉयज के बारे में भी कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। अब देखिए आप यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनस इन नेचर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमने जो कुछ भी पढ़ा कुछ हमें समझ में आया या नहीं आया। तो जैसे कि यहाँ आइस, वुड, सॉइल एंड एयर। तो आइस जो है ये एक प्रकार का कंपाउंड है, H2O। आइस मीन्स क्या है? H2O। ये एक प्रकार का क्या है? होमोजीनस नेचर का कंपाउंड है, एक प्रकार का पूरा होगा। इसी तरह से एयर, यदि किसी एक स्थान की एयर देखें तो एयर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाती है और होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ये वाला आंसर आएगा सी। यानी इसको सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझ के और आंसर देना पड़ता है जब इस प्रकार के आंसर आते हैं। यानी 4 में से कोई 2 चीज़ सही है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें कि मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी अभी हमने मिक्सचर के एग्जांपल्स कुछ देखे थे, जैसे कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन या सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन। पर मिक्सचर जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, गैस में गैस। इस तरह से 9 प्रकार के मिक्सचर्स बन सकते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो फर्स्ट मिक्सचर जिसमें जो ज़्यादा मात्रा में है उसमें मैं बोलेंगे, जैसे कि यहाँ तो साल्ट एंड शुगर हम कैसे भी मिला सकते हैं, सॉलिड में सॉलिड कोई सा भी ज़्यादा मिला सकते हैं। वैसे शुगर में साल्ट मिलाई जाएगी, शुगर ज़्यादा कंटेंट में होगा, सॉल्ट थोड़ा सा होगा। अब यहाँ देखिए सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड ये ज़्यादा है वाटर और साल्ट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड। और गैस में सॉलिड, गैस ज़्यादा कंटेंट है एयर, और उसमें धूल। जब हवा आंधी चलती है तो आप देखते हैं कि हवा में धूल के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, और वैसे भी जनरली हवा में धूल के पार्टिकल्स होते ही हैं। तो गैस ज़्यादा मात्रा में है इसमें और धूल 10 पार्टिकल्स लेस कंटेंट में। अब अगला देखें सॉलिड में लिक्विड। तो सॉलिड जो कॉपर, ये कॉपर क्या है? सॉलिड मेटल है, और मरकरी कैसी मेटल है? लिक्विड मेटल है। तो मरकरी तो किसी और भी मेटल्स के साथ में जो मिक्सचर बनाती है उसको कहते हैं अमलगम। मरकरी और मेटल का जो मिक्सचर बनता है वो क्या कहलाता है? अमलगम। और लिक्विड का मिक्सचर होगा अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ये बिल्कुल मिल जाते हैं।
जैसे दूध और पानी को मिलाएंगे तो हमें पता नहीं चलता कि अब दूध किधर है और पानी किधर है। इसी तरह से अल्कोहल और वाटर भी एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं। और क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं गैस में लिक्विड यानी गैसियस, उसमें पानी उसमें रहता है। तो इस तरह से जब बादल बरसते हैं तो पानी के फॉर्म में बरसते हैं। अब अगले टाइप का देखिए, सॉलिड में गैस। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है। पैलेडियम जो होता है वो सॉलिड मेटल है, पैलेडियम जो है वो सॉलिड मेटल है, पर इसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब रहती है। और ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब वाला जो पैलेडियम होता है ये कैटलिस्ट के फॉर्म में कई रिएक्शंस में काम आता है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप या कई रिएक्शंस में देखेंगे पैलेडियम विथ हाइड्रोजन ये कैटलिस्ट के काम में आता है। अब आगे देखिए, अगला लिक्विड और गैस का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर, ऑक्सीजन इन वाटर। तो आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो वाटर में कैसे जीवित रहते हैं, है ना, क्योंकि वो वाटर की ऑक्सीजन से इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। अब और देखें हम कि गैस और गैस का मिक्सचर सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, एयर में कई सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के पर डिपेंड कर रहा है कि यदि जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डला हुआ है, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा जब बहुत कम क्वांटिटी में इसमें सॉल्यूट डला हुआ होगा। अब सॉल्यूशन को आपने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक बार मैं आपको लिख देती हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन जो होता है इसमें सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो होता है वो मोर क्वांटिटी में होता है और लेस क्वांटिटी में जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें शुगर जो होगी वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है, और वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो इस तरह से जब सॉल्यूट का कंटेंट बहुत कम होता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट इसलिए लिया कि कलर्ड कंपाउंड होता है, तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कलर डाइल्यूट लाइट दिखाई दे रहा है, और उसमें और अधिक कॉपर सल्फेट डाला तो वो डार्क हो जाता है। तो सॉल्यूशन में जब और अधिक कॉपर सल्फेट डालते हैं तो पहले वो कंसंट्रेट होता है, और यदि और ज़्यादा डालते जाएंगे तो अंत में वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें और अधिक सॉल्यूट को नहीं मिक्स किया जा सकता है। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन भी बनाइए तो आप एक कप में पानी लीजिए और उसमें शक्कर मिलाते जाइए, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब और अधिक शक्कर उसके अंदर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सॉल्यूशन जिसमें कि और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि हमने उसमें डाल दिया तो वो नीचे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब और मज़ेदार बात है, तो एक तो सॉल्यूशन हमने देखा कि डाइल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, जिसमें कि और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व। इसके बाद में एक सॉल्यूशन बनता है इससे ऊपर, सुपर सैचुरेटेड।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो नीचे जो प्रेसिपिटेट होता है, जो सॉल्यूट जो जमा हुआ होता है, वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब और अधिक हीट करते हैं तो जो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता वो भी डिसॉल्व हो जाता है। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपने अभी जो शक्कर का विलयन बनाया था, आपने उसमें शक्कर डाली, डालते गए, अब क्या हुआ? अब और अधिक शक्कर उसमें घुल नहीं रही थी, लेकिन आप उसको गर्म करोगे तो वो शक्कर क्या होगी? घुल जाएगी, और वापस से उसको आप ठंडा करोगे तो वो शक्कर वापस से ठंडा करने पे वापस क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने घर भी करके देख सकते हैं। उस सॉल्यूशन को फेंकिएगा मत, बाद में उसे चाय बनाने या दूध वगैरह में मिलाकर यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मम्मी आपको डांटेगी, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगी कि ये सब क्या कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशंस के टाइप्स देखे हमने, सैचुरेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। चलिए बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है।